खुद सोचिए, जहाँ पे मेरा भाई काम करता है मैं वहाँ पे प्यार कैसे करूँ? अब यकीन करना, कसम खा के बोल रहे हैं, अब तो डबल प्यार हो गया आपसे मेरा। आई लव यू। छटंकी मामा ना हाथ धो के पीछे पड़े संजना के। क्या किया उस छटंकी ने? क्या किया? अरे संजना की आंखों में सुरमा लगाने के पीछे पड़े हुए। तो चिंता मत कर, तेरे मामा छटंकी को उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसको समझ में आती है गूलर खा के। क्या बकवास है यार ये। हट। अरे यार, एक तो ये छटंकी मामा ने ऐसा निशाना मारा आंख पे, सारी दुनिया आधी आधी दिख रही है। अरे संजना जी। संजना जी। संजना जी मैं आपका छट्टू 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 टट्टू टट्टू टट्टू। हाँ जी बताइए, आप इस समय यहाँ पर आए, क्या हुआ? संजना जी एक बात बोलना चाह रहे हैं आपसे। हाँ बोलिए। संजना जी आप यहाँ पे आराम कर रही हैं, वहाँ हमारी भूख प्यास नींद सब उड़ गई है। जब भी आप, संजना जी यकीन मानना मेरी बात का, जब भी आप मेरे पास से गुजरती हैं तो दिल धड़कने लगता है, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा 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 आवाज आती है अंदर से हमारे। वो क्या है ना, इस उम्र में ना ज्यादा दिल नहीं धड़काना चाहिए। वो क्या है ना, दिल कभी भी बंद हो सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि आप ऐसा मत करिए, ध्यान रखिए। हाँ अरे भाई कमाल करती हैं आप। अभी तो मेरी उम्र महज 35 साल की है, समझ रही हैं आप। और संजना जी आप ये मुझसे इस तरह से मुंह छुपा कर क्यों बैठी हैं, इस बात की शर्म मुझसे है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो मेरे को कोई शर्म नहीं आती, लेकिन वो क्या है ना, जो मेरा भाई है ना संजू, उसने मुझे बोला कि अजनबियों को ना मुंह नहीं दिखाना चाहिए ज्यादा। वो क्या है ना, इसमें खतरा है। अरे संजना जी वो इसकी क्या जिसमें खतरा ना हो, और मैं हर खतरा लेने को तैयार हूँ। की बकवास लाई हुई है। संजना जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपकी इन कजरारी आंखों के लिए माँ कसम सुरमा लेकर आए हैं। मुझे नहीं लगाना सुरमा, और मेरे पीछे पे है हाथ तो के। हाँ ठीक है, मैं लगा लूंगी सुरमा। आपने ये छोड़ के चले जाइए, बस जाइए, अभी रात हो गई, मेरे को ना सोना है, इस समय मैं आराम कर रही हूँ। कमाल की बात करती हूँ। देखो ये सुरमा तो मैं ही लगाऊंगा। ऐसे कैसे लगाएंगे आप? ऐसे कोई जबरदस्ती है हमारे को? ऐसी लड़की को आप सुरमा नहीं लगा सकते इस तरह से, समझे आप? संजना जी कसम से बता रहा हूँ, इस गरीब की बात सुन ले। मैं तुम्हें सुरमा लगाना चाह रहा हूँ, कसम से। तुम मेरी हाँ अपना खसोटे। ये मतलब सर्दियाँ शुरू होने के पहले ना पिंकी जी ये वाला स्वेटर पूरा कर लेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। सही कह रहे हो दरोगा साहब, गूलर खा के। मतलब चोर आपकी पकड़ में आए या ना आए, ये सिलाइयाँ आपकी पकड़ से ना छूटती। हाँ दरोगा साहब। हाँ जी। मेरे पिंटू जी का कुछ पता चला? ऐसा है सोनपाल जी, पिंकी जी ना मतलब दरोगा हो रखे, कोई जासूस ना है जो ऐसे किसी की बीवी के पीछे दूरबीन लेके ढूंढते फिरेंगे। दरोगा साहब, हाँ पिंटू जी किसी की लुगाई ना थी, वो मेरी दोस्त भी थी। और एक दोस्त होने के नाते ना इस दोस्त का फर्ज बनता है कि वो अपने पिंटू जी को ढूंढ के बताए। ढूंढो, बताओ, किसने मना किया भाई? ढूंढो ना। पिंकी जी को जब पता चलेगा ना, आके आपको इत्तिला दे देंगे, समझ में आया? इसके बस की ना है। साहब जी मैं तो ये कह रही ना कुछ मत कह। तू मंगीलाल बहुत ज्यादा फुदक रही है। तू पीछे होकर खड़े हो जा। चल के थाने में पता ना कितनी सारी सब्जियां काटनी है। बात करिए अभी ना, मतलब 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ भाई चलते अभी। हाँ चलो।
क्यों छेड़ रहा मेरी बहन को? हाँ, तेरे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ देखा संजू, ये ना आदमी जबरदस्ती मेरी आंखों पे ना सुरमा लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं ना पता नहीं इतनी अकेली लड़की इतने यहाँ बैठ के मैं पता नहीं क्या करने वाली थी। शुक्र है तू आ गया मेरा भाई। अच्छा ओ भाई, मेरी बहन की उंगलियों में कांटे निकले ये वो खुद ना लगा सकती? तू क्यों फालतू में ब्यूटी पार्लर बना जा रहा है? ओए, ये सुरमा लेकर मैं आया हूं और ये सुरमा मैं लगाऊंगा और ये मेरा हक है। सुन लेना, जब याद किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं और जाता है। अरे अपना हक होते रख। हक है? किस बात का हक है? तेरी भतीजी हो रखी है? भतीजी? भतीजे की बात कर रहे हो तुम यार मेरे? अरे ने मालूम ही ना है कुछ भैया। अरे मेरा भाई, हमारा और संजना का दोनों का आपस में तुम्हें यकीन ना आ रहा है भैया? तो खुद पूछ लो। बताओ भैया, इनके संग हमारा बताओ। ओ देखो बाबू मुशाह, मेरे साथ ना ऐसी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं। मैं कोई आपको पसंद नहीं करती हूँ। मैं एक बार बोल चुकी हूँ, दोबारा बार ये बात नहीं बोलूंगी। मेरे से फालतू बातें नहीं करनी हैगी। संजू, हाँ बोल संजू। तू इस फटे टायर से प्यार करती है? तेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने अभी बोला है ना 2 मिनट पहले। तेरे को समझ नहीं आ रही? मैं क्यों पसंद करूंगी इसको? ये मेरा टाइप का है। चलिए अब पीछे बह गया हाथ तो के मेरे। मैं मुकरार दूं इसके? मार। संजय जी, कसम से बता रहे हो, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। बाद में फूल खिलने से पहले ही तोड़ लिया, सपनों के मटके को भरने से पहले ही तोड़ लिया। देखिए वो क्या है ना कि आपके सपने के मटकों को ना मैं इतनी जोर की गोड्डा मारूंगी, बुरी तरह से उसमें जो भी भरा होगा ना निकले आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आप यहाँ से चले जाइए, मेरे को सोना है गया। संजय जी, आपने ये चारों वक्त निकल ले भाई, इस सिस्टम गायब कर दूंगा सब इस काम में। ओ भाई ठीक है तू? भाई शुक्र है भगवान का लाख लाख कि तू आ गया। अगर आज मेरी ये काली आंख देख ली होती ना चटंकी मामा ने, तो मेरी जिंदगी काली हो जाती भाई, पूरी की पूरी। अरे यार ये चटंकी ना बहुत बड़े वाले भाई। और इलायची कैसी हो? क्या बात है, आज सेठ जी की जगह तू आई है कूलर खा के? हाँ बकवास बंद कर। और आज के बाद ना संजना को कभी अपनी बहन मत कहना। क्यों नहीं कहूंगा बहन कूलर खा के? आज के बाद वो बहन क्या भाई हो जाने वाली है क्या? ऑपरेशन करवा रही है क्या वो अपना? चुप। कोई भी भाई होने का फर्ज नहीं निभाया तूने अभी तक। ये क्या बात हो गई? संजना जिस दिन बोलेगी उसी दिन उसका ये भाई उसका बढ़िया सा स्टाइलिश सा हेयर कट काट देगा कूलर खा के। सीरियसली? हाँ, सिर्फ हेयर कट करना ही भाई का फर्ज निभाना होता है? तो तुझे कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे छटंकी मामा ना हाथ धो के पीछे पड़े संजना के। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या किया उस छटंकी ने? क्या किया? है? अरे संजना की आंखों में सुरमा लगाने के पीछे पड़े हुए वो बेचारी कल हिरनी की तरह बचती फिर रही उस भूखे शेर से। और तूने जल्दी नहीं की ना तो शिकार हो ही जाएगा आज। तो उसका भाई वो संजय क्या मुंह में कूलर लेके बैठा है क्या? वो क्यों नहीं बचा रहा अपनी बहन को? फट्टू है वो एक नंबर का। संजना ही उसकी हमेशा हेल्प करती है, लेकिन जब आज संजना को हेल्प की जरूरत पड़ी तो उसका ये मुंह बोला भाई तक उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब लानत है ऐसे भाइयों पे। नहीं ठीक है, मैं तो बोल देती हूँ संजना से जाके कि तेरी लंबी उम्र की ना प्रार्थना तो बिल्कुल भी ना करे। जी तूने खसोड़े का गुस्सा नहीं देखा आज तक? गुस्सा हवा में उड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरे मामा छटंकी को उसी भाषा में समझाऊंगा जो भाषा उसको समझ में आती है कूलर खा के। The language he knows, in that language only I'll break his fingers and toes. कूलर दे दूंगा उसके मुंह में, देखती जा तू। हाँ इलायची जी और जोर से मारिए ना प्लीज, थोड़ा तेल डालिए ना यार प्लीज। यार सर दर्द हो गया यार, विग पहन के ना। अरे यार कितना तेल पिलाओगे अपने बालों को?
क्या बास उगाने हैं सर से? छोड़ो। ओहो, एक तो इलायची जी, हमें ना ये लग रहा है जो आपके छटंकी मामा है ना, जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, हम बता रहे हैं इलायची जी, हम ना आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे इस चक्कर में। इलायची जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम अपनी विग बचाएं यार, अपनी इज्जत बचाएं। जीजा जी, मैं हूं ना, कुछ भी हो ना, आप मुझे आवाज देना, मैं आ जाऊंगी। ओके? हाँ इलायची जी, जब तक आपको आवाज पहुंचेगी ना, तब तक वो छटंकी मामा जो है ना, अपना संदूर लगाने आ जाएंगे हमारे माथे में। तू इतने में ही परेशान हो गया? अबे मुझसे पूछ, मैंने कैसे झेला है। यहाँ तो खुद का ससुर छेड़ रहा था, कैसे जान बचाई मैं जानता हूँ। पिंटू जी, आप फिर से पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गए हो ना? अरे उल्टा सीधा ना बोल रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। आपके पापा की तिरछी नजर से कैसे बचाऊं मैं जानता हूँ। एक सेकंड इलायची, हमारा ना आपसे एक सवाल था। आप हर बार ही हमें एक ऐसा आइडिया क्यों देती हैं जिससे यहाँ तो हमारी जान खतरे में होती है या हमारी इज्जत, मतलब ऐसा क्यों? अरे आप इतनी पटाखा हो तो मैं क्या करूं? मतलब भगवान जी ने आपको इतनी सुंदरता दी है तो चाहने वाले तो होंगे, और गले की खाक पे छानेंगे। ये मजाक लग रहा है आपको? मजाक नहीं जीजा जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब से आप संजना बने तब से हम लोग साथ में कितना रहने लगे हैं, ये काफी नहीं है क्या आपके लिए? तब वो आपके वो शकुनी मामा का क्या करें हम? पहली बात, वो शकुनी मामा नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैंने खसोटे से बात की है, और अब वो मामा की क्लास खुद ले लेगा। देखा, ऐसी चंट बीवी होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान। बहुत सही भाई, बहुत सही। अबे पागल है क्या? मारूंगा साले ऐसी बातें करी तो। लव यू इलायची जी। संजना वेट्स छटंकी। संजना, मुझे तुम एक बात बताओ कि मैं तुम्हारा कब बनूंगा? मेरी समझ में ना आ रहा। अरे संजना, एक बार मेरी तुम्हारे साथ शादी हो जाए तो तुम मेरी जमानत करने आना। अभी तुझे घूलर देता हूँ। संजना, कसम से बता रहे हो, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी ने देखा ना, अरे मैं उसकी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। यहाँ है कोई छटंकी से बोल जाए। क्या है बे? अंधेरी रात है। अरे मेरा बेटा, शेर तो अंधेरी रात में ही निकलता है, तुझे ना मालूम? अब जे शेर बकरी बनेगा। अबे शेर बकरी, जे बता भाई कौन है तू? तेरी मौत। अरे भैया, मेरी कमर। क्या कर रहा है भाई? ये हमारी हालत खस्ता हुआ जा रही है, और तू वहां बैठा हुआ पराठे पे ले, कैसा जीजा है तुझे? शर्म ना आ रही भैया तुझे? अबे डॉक्टर ने कहा है ना 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बात कर रहा है बेकार की है? क्यों चिल्ला रहा है? फिर पड़ा रहा बिस्तर में ऐसी। ये लो पराठे। अरे मर गए भैया मेरे। छटंगी भैया, ये लो हल्दी वाला दूध पियो, इससे दर्द चला जाएगा। लो। जी जी, एक बात बोलना चाह रही हूँ मैं। इस घर में ना एक तो ही है जो मेरा ध्यान रखती है, वरना हमारा इस घर में कौन ध्यान रखता है? कोई है हमारा ध्यान रखने वाला भला आदमी? हाँ, जो डॉक्टर को पैसे दिए वो तो तेरी बहन ने पेड़ से तोड़ कर निकाले हैं। बात कर रहा है बेकार की। ओहो, तुम चुप रहो ना इलायची के पापा। छटंगी भैया, तुम दूध पियो, पियो। तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि किसी ने अच्छी तरीके से दुश्मनी निकाली है। वैसे जिसने भी निकाली है ना, बहुत खूब निकाली है। मुझे भी लगता है कि ऐसे ही नहीं पीटा है आपको, बल्कि ये कोई चेतावनी है, वरना
मामा की किससे दुश्मनी हो सकती है? हाँ भाई, क्या हो रहा है? किसकी किससे दुश्मनी हो रही है? पिंकी जी पूछ रही है। बहुत सही समय पे आए हैं आप रसोइया जी। अरे मतलब दरोगा जी, देखिए ना, किसी ने बड़ी तबीयत से हाथ धोया है, वो बड़ी तबीयत से पिटाई की है चटंकी भैया की, पता नहीं कौन था। ओहो हो चटंकी, ये क्या हो गया? मतलब ऐसे कौन से चाहने वाले पाल रखे तूने जो इतनी मोहब्बत दिखा रही है तुझसे? वो दरोगा साहब, एक बात कहें मैं आपसे, आप रिपोर्ट लिख लो, जख्मों पे नमक, बात पे छिड़कते रहिए। अरे भैया दरोगा, कैसी बात है? बताओ तो यार, क्या कहें? हाँ हाँ, वैसे भी पिंकी जी स्वाद अनुसार ही नमक डालते हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ हुआ क्या, किसने धोया इतना? अरे दरोगा जी, ऐसा चांदनी चौक में कोई पसंद ना करता है। हर कोई तो जो है चप्पल और जूता लिए तैयार रहता है, उसी में से किसी चाहने वाले ने जो है इसे धो दिया बड़े प्यार से। अरे ओ जीजा, ये अपने मुंह से ना ये आग उगलना बंद कर दे। बातें कर रहा है हमसे। दरोगा साहब, मैं तुम्हें एक एक बात बिल्कुल रत्ती बराबर बिल्कुल ठीक बोलूंगा मैं। हमारा एक नौकर है संजीव, और संजीव की बहन एक संजना है, समझ गए? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस लड़की से बेहंतहा यानी कि बेहंतहा प्यार करता हूँ, ये समझ लो। उसी के भाई ने धोया मुझे। हैं? हैं? संजीव जी? नहीं नहीं, वो क्यों मारेंगे? अच्छा, मतलब आपने किसी को देखा होगा, शक्ल तो देखी होगी, कुछ याद भी है आपको? हाँ। तो तू क्या समझ रही है ये मैंने सर अपने आप फोड़ा है? अपना सर दीवार में जाके मार दिया मैंने? दरोगा साहब, उस आदमी ने मुझे कूटते बाद मुझे धमकी दी कि मेरी बहन की तरफ देखना मत, मेरी बहन संजना की तरफ भटकना भी मत। अब दरोगा साहब, संजना का तो एक ही भाई है संजीव, और दूसरा तो मुझे कोई लगता ना साहब, तो उसने मारा है, क्लियर सी बात है। हाँ ये तो है। एक और भाई है, मुंह बोला, खसोटे। एक खसोटे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो चींटी भी ना मार सकता, और फिर ये तो एक छठा हुआ जो है चटंकी है। देखो, पर पापा, वो संजीव जी बहुत ही सीधे साधे हैं। अरे देख, एक बात बताऊं, ये ना कह सकता सीधा साधा है भैया, मैं जिम्मेदारी ना ले सकता उसकी, अभी अभी काम शुरू किया उसने। खैर सेठ जी, आप वो टेंशन ना लो, उससे उगलवाने का काम पिंकी जी कर लेंगे। पहले ये बताओ कि वो दोनों है कहाँ? ऊपर। चल भाई मंगी, बचपन से दिल्ली में रह दिया हूँ। आ रहे भाई, आजा। आइए साहब जी। ओहो, उठ गई बहना। चलो बहना, कम से कम नाश्ता तो बना दे। भैया जाते जाते राखी का धर्म निभाओ और कुछ अच्छा सा पकाओ। अच्छा बहना, मैं दुकान पे जाऊं और रसोई संभालूं, तू कुछ ना करे मैं तुझको पालूं। मैं बता रही हूँ, मैं ना डंडे मारूंगी, डंडे। डंडे? मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी मत किया कर। मंगी, दरवाजा नॉक कर। तू करना। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप बड़े हैं, आप कीजिए। हाँ, बड़े तो हैं। कौन है? इधर मतलब डंडे वाली पुलिस हो रखी है, पिंकी जी आए हैं, दरवाजा खोलो। आजा। दरोगा जी। हाँ भाई, पकड़ ले इसको। क्या हुआ? क्या हुआ? आप हैं ऐसे चुटकी से एकदम कांगड़ी पहलवान होकर
आपने वो छटंकी को पीटा कैसे? कैसे पीटा कैसे है? अरे कैसी बौरम पने की बात कर रहे हो दरोगा जी? नहीं मेरा मतलब, अरे हम चटंकी को क्यों पीटने लगे हैं? हमारा क्या बिगाड़ा उसने? अबे झूठ बोल रही है तू। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। संजना जी, जुर्म ना आपके भाई ने किया है, तो आप क्यों यूं नजरें छुपा के वहां खड़ी है? पिंकी जी से बाहर आइए ना। वो मैं नहीं आ सकती हूँ ना, मैं मेरे कोल कपड़े नहीं है क्या? हाँ, नहीं, तो फिर ना आप अंदर ही रहें। क्या है ना, पिंकी जी अपनी वर्दी ना दे सकती, इस वक्त ड्यूटी में रखे ना, आप वहीं रहे। हाँ देखिए आप प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। वो मेरा भाई है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल शरीफ लड़का है। वो ना आज तक चींटी तक नहीं काटी। मैं बता रही, एक नंबर दब्बो है गया। ऐसा है संजना जी, देखिए पिंकी जी आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। आप ना बहन हो के भी अपने भाई को ना पहचान पाई आप। ऐसा है संजना जी, फिलहाल तो पिंकी जी आपके भाई को गिरफ्तार कर रही है। हाँ मंगीलाल, चल लेके चल। पिंकी जी की तेज नजरों से बचने लगा था। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? ना कुछ ना देख रहे हो। अबे तू चलना। सुनो, चल दरवाजा खोल। नीलू, अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब पिंटू जी जेल के दरवाजे से बाहर आएंगे। कितना ड्रामा कर रही है यार। दरवाजा, अरे पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी, क्या? पिंटू जी। अरे यार, यहाँ से आवाज लगाने से कोई मतलब नहीं है, थाने तक नहीं पहुंचेगी। चल यार, देख तेरे रोने से ना ये पिंटू जी की जमानत नहीं हो जाएगी, सो चिल कर। तू मतलब बहुत ही बेकार फ्रेंड है यार। तू मतलब मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही है। ये तो तेरे भाड़ में जाने वाली सेल्फी। देख मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मतलब इतना कह रही हूँ कि तू रोएगी, आंखें सूज जाएंगी। सूजी आंखों से मिलेगी क्या पिंटू जी से? और तुझे ऐसी आंखों से देख लिया ना, मतलब तहीं बोल जाएंगे डर के मारे। मत लेना, कुछ करेंगे ना जुगाड़, निकालेंगे उनको बाहर। पक्का ना यार? मैं बोलूँ तो निकलवा दो उन्हें बाहर। वो ना बड़े नाजुक टाइप्स हैं। पिंकी जी का ना एक डंडा पड़ते वो 3 बार बोल देंगे कबूल है, कबूल है, कबूल है। प्यार किया है क्यों इतने नाजुक आदमी से भाई? इन्होंने जब प्यार किया था वो आदमी थोड़ी थे। सोचती हूँ कुछ। तो चल मेरे साथ चल। कहाँ? आना। मजा आ रहा है? इलायची, संजना कैसी है? और प्रॉब्लम सॉल्व गुलर खा के? बिल्कुल सही कह रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व। और बहुत खुश है यार ये संजना। वो क्या है ना, उसके फिसड्डी भाई ना संजीव ने उसकी इज्जत बचा ली यार। मतलब कमाल का है ना, संजना बहुत ही खुश थी। क्या पीटा है उसने छटंकी मामा को। उसके मुंह में कूलर। कौन कह रहा है छटंगी को संजीव ने कूटा? उसकी मालिश तो मैंने की है कूलर खा के। हाँ तो समझ ले, मेहनत तेरी और क्रेडिट ले गया वो संजीव। देख यार वो क्या हुआ ना, छटंकी मामा पिटे है ना, तो उसके जुर्म में ना मतलब शक गया संजीव पे, और संजीव को उठा के ले गए पिंकी अंकल। और संजीव मतलब इतना चौड़ा हो गया बोल रहा था कि भाई छटंकी को ऐसे कूटा है मैंने, ये किया वो किया है, बहन की इज्जत बचाई है। मतलब हद ही हो गई यार। झूठा मक्कार लायर घिसा हुआ टायर, आई विल फायर। बताओ, हड्डियां मेरे हाथों की सूज गई और तारीफ वो पा रहा है कूलर खा के। अरे यार ये बात तू जानता है, मैं जानती हूँ, सब तो नहीं जानते। तुझे पता है कि संजना के फैन हुई पड़ी है उसकी। अरे यार एकदम
जैसे ही ना संजीव को लेके जा रही थी ना पुलिस, तो भाई आधे रास्ते तक गाने गाते हुए गई है भाई बहनों वाले। आधे रास्ते तक क्यों? अरे यार आधे रास्ते तक वाले गाने आते थे ना, मतलब इतने ही याद थे, फिर आगे लौट के वापस। बड़े घोड़ा लोग हैं दुनिया में यार। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है यार, ऐसे चलता रहा ना तो दुनिया में से मुंह भोले भाइयों पे विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का। अरे होगा क्या, हो गया है। अरे संजना कहाँ, क्या बोल रही थी मुझसे? यार ये खसोटे भैया ना एक नंबर के डरपोक निकले। क्या सोचा था मैंने, और तो और ये भी कह रही थी ये जो दुपट्टा फाड़ के मैंने राखी बांधी थी ना, उसके चक्कर में ना मेरा दुपट्टा ही वेस्ट हो गया है। वेस्ट, बेकार। बेस्ट है वो। ओके बाय बाय। अरे मंगीलाल पर मिर्ची डाल पहले। चल इधर आ, बोल बोल बोल। संजीव बोल, सच सच बोल, तूने ही मारा ना छटंकी को? पिंकी जी बोल रहे, बोल। दरोगा जी, हाँ, उस मुस्टंडे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं उसे पीटूंगा? कैसी बात कर रहा? अरे क्या बिगाड़ा क्या? इसलिए पीटोगे क्योंकि वो है ना जो संजना, वो तुम्हारी बहन हो रखी है, इसलिए पीटोगे। और किस लिए पीटोगे? बोल 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 संजीव बोल। अरे दरोगा जी, मैं संजीव नहीं हूँ। मतलब तुम संजीव नहीं हो हैं? तो फिर तुम कौन हो भाई? मतलब मैं कह रहा था कि मैं पिंकी अंकल, हाँ ये एक मजबूर आदमी है, हाँ? क्योंकि ये अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए। अरे तो ये बेचारे खुद सोच में पड़े कि अपने आप को खुद को संजीव कैसे बुलाएं। खुद निर्जीव बुलाना है ना संजीव जी? हाँ, मैं निर्जीव हूँ। निर्जीव? देखो खसोटे, अरे आ ना अंदर। खसोटे? दरोगा साहब, तुम्हारे मुंह में गूलर। हैं? तुम गलत आदमी को टॉर्चर कर रहे हो। जिसको टॉर्चर करना है ना तुमको, वो मैं हूं, क्योंकि छटंकी को मैंने मारा है। आई बीटेड हिम गूलर खा के। तुमने छटंकी को क्यों मारा? क्योंकि उस छटंकी ने मेरी मुंह बोली बहन संजना को छेड़ा। एक भाई होने के नाते मैं एक कतई बर्दाश्त ना कर सकता कोई मेरी बहन को छेड़े। गूलर दे दूंगा उसके मुंह में। मैं तो कब से कह रही हूँ पिंकी अंकल कि ये संजीव जी चिमरखे आदमी मच्छर तक को नहीं मार सकते, फिर छटंकी मामा इज लाइक वे आउट ऑफ लीग, है ना? ये लो संजीव जी के इनोसेंट होने वाली सेल्फी। दरोगा साहब जी, संजना की इज्जत की हिफाजत मैंने की है। इस चिमरके संजीव ने ना मारा है। उस छटंकी को मैंने सबक सिखाया है। आई एम द ओरिजिनल ब्रदर फ्रॉम द डिफरेंट मदर। प्लीज डू सम कदर, अदरवाइज आई विल मेक गदर। मुझे गिरफ्तार करो। आज तो मैंने उस छटंकी की एक टंकी फोड़ी है। अगर वो बाज नहीं आया तो मैं उस छटंकी की छह की छह टंकी फोड़ दूंगा मैं। छटंकी? अरे वाह 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 वाह, मतलब ऐसा है तुम्हारा नाम क्या? खसोटे? तुम बड़े महान हो रखे हो भाई। मतलब एक मुंह बोली बहन के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, अपने दांत तुड़वाने के लिए तुम यहाँ पिंकी जी के पास आके थाने खुद चल के। मतलब तुमने एक बार भी ये ना सोचा कि पिंकी जी की पिटाई खाने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाने लायक रह जाओगे, उसकी परवाह ना की, फिर भी तुम आ गए। वाह वाह वाह। मतलब तुम्हारी ये सब बातें सुन के ना पिंकी जी के अंदर का भाई भी जाग गया है। बहन सो गई लगता है। साहब जी, मैं तो ये खसोटे से बोल रहा था। अच्छा, आपकी बहन ठीक से सो गई ना? ना ना तू बोल ना, तू बीच में जबरदस्ती अपना नाक मत घुसा, मुंह बंद रख। तू पिंकी जी बात कर रही है ना? हाँ, तो मतलब संजीव तुम जाओ, तुम जा सकते हो, तुम आजाद हो। अरे भैया जैकेट दे दो। दीवान जी चलो चलो संजीव जी चलो। दरोगा जी, दूध नहा पू तो फलो। अरे जाओ यार अभी। चलो कि बाय पिंकी अंकल। हाँ हाँ बाय बाय। राम राम।
और अपना खसोटे, मतलब बहुत भारी मन से पिंकी जी को ये बोलना पड़ रहा है कि पिंकी जी तुझे गिरफ्तार कर रही है। तूने कानून को अपने हाथ में लिया। खसोटे, पिंकी जी तुझे गिरफ्तार कर रही है, पकड़ ले इसे। यू स्टूपिड! कौन है बे? अपना सर। जय हिंद सर। पिंकी, हाँ जी सर। कभी तो कोई काम ढंग से किया करो। क्या हुआ सर? इस आदमी ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए एक अपराधी, एक गुंडे को मारा, और तुम इसे शाबाशी देने की बजाय इसको गिरफ्तार कर रहे हो। इसको छोड़ दो, कानून की नजर में इसे माफ किया जाए। है? अपना ठीक है सर, एज यू से, जैसे आप कहें सर। बचपन से दिल्ली में रह रही आपको। यार साला इतना दर्द हो रहा है अभी तक। छटंकी जी, आप संजना जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। इसी वक्त क्या मिला है आपको मेरा दिल तोड़ के? छटंकी की भावनाओं का आपने तो ऐसा रहता फैला दिया, कभी किसी ने न फैलाया। देखिए, मैं ना आपको बताना चाहती हूँ, मैं कोई रहता रूता नहीं फैला रही हूँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। संजना जी, आपने कितनी आसानी के साथ अपने भाई के सामने कह दिया कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं। तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि तुम खाना खाते वक्त मेरी टांगों के साथ हॉकी क्यों खेल रही थी? आप देखिए, मैं ना आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मैं कोई हॉकी हुक्की नहीं खेल रही थी आपके साथ। देखिए छटंकी जी, मैं ना आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ, आप समझ सकते हैं तो प्लीज़ समझ लीजिए। देखिए, मैं ना बहुत ज़्यादा संस्कारी घर से आई हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने ना मुझे ये बोला कि लाइफ में ना जिस थाली में खाओ ना उसमें कभी छेद नहीं करते, वरना ना लोग आपको छेदू छेदू करके बुलाने लगते हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, आप खुद सोचिए, जहाँ पे मेरा भाई काम करता है मैं वहाँ पे प्यार कैसे करूँ? जहाँ काम करते हैं वहाँ प्यार नहीं करते ना छटंकी जी। और आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसे प्यार की पींगे बजाऊं? मैं ये नहीं कर सकती, आप प्लीज मुझे भूल जाइए। अरे भैया, अच्छा तो ये बात है। जब तो हम कहें कि लड़की छटंकी को देख ले और मना कर दे। अब यकीन करना, कसम खा के बोल रहे हैं, अब तो डबल प्यार हो गया आपसे मेरा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसी बातें मत भूलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सुन के। आप प्लीज, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू से। संजना जी, जी संजना जी, अभी तक मेरी जिंदगी में सब छटी हुई लड़कियां आई। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी पहली मोहब्बत जो थी मुन्नी मुजरे वाली थी। अब हमारा जेल में जो है डाकू हसीना के साथ प्यार चला। लेकिन एक बात बड़ी गलत कर डाली डाकू हसीना ने, हमारे सामने उसने 3 मर्डर कर दिए। तो यकीन न मानोगे, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं आएगी, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगा कि इतनी प्यारी, सुशील, संस्कारी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यकीन मानना, आपने तो मेरी किस्मत खोल दी, समझ गए? हाँ, देखिए मैं ना बहुत ना ऐसे ऑकवर्ड सा फील कर रही हूँ इस समय। आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ मत बोलो। नहीं, कुछ नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कसम से बता रहा हूँ, ये मेरे 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 दिल से निकल रही है आपके लिए, कसम से। आई लव यू। क्या हुआ इलायची के पापा, इतनी रात को टहलकर्मी क्यों कर रहे हो? बिस्तर पे जाकर क्या फायदा जब मुझे नींद ही ना आ रही तो? क्यों नींद क्यों ना आएगी? बिस्तर पे कोई खटमल थोड़ी ना पड़े हैं। मेरी नींद ना आने का कोई और भी तो कारण हो सकता है, इलायची के पापा तुम भी ना। कौन सी गली में जा रही है तू? 18 साल की उम्र से बाहर आ जा, बात कर रही है बेकार की। अरे बहुत संजीव की बात कर रहा हूँ। तो संजीव में ऐसा क्या है जो मुझ में ना है? सही कह रही है, तुझ में भी कुछ वैसा सा है। क्या? अरे वो भी एक नंबर का दब्बू है, तू भी एक नंबर की दब्बू है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रही है तू।
आयरा मुझे तब्बू कह रहे, मैं तो भागी फूट गई। तो अगर उसका यही हाल रहा ना संजीव का, तो तेरे भाग फूटे ना फूटे लेकिन मेरे जरूर फूट जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया संजीव ने? अरे क्या कर दिया, करता ही तो ना है वो कुछ। ऐसे कैसे बोल सकते हो, कुछ तो करता ही होगा। हाँ करता है, मेरा दिमाग खराब करता है, मेरे काम का सत्यानाश करता है। उसे ना रंगों की पहचान है, ना हिसाब किताब का ज्ञान है। बस फालतू की ऐसी बातें करा लो बस। नाना इलायची के पापा, बड़ी मुश्किल से तो नौकर मिला है, रहने दो ना। तू समझ ही ना रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो कुछ दिन और रहा ना तो मैं बता रहा हूँ मेरी दुकान पे ताला लग जाएगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मुझे ऐसी सिरदर्दी पालनी ना है बिल्कुल। बस मैं कल ही उसे जो है अपनी दुकान से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ बस। समझ रही है ना? जीजा जी छत पर है। कमाल है, ये सो रहा है फिर थप्पड़ के बाहर से थप्पड़ मार दिया बिना दरवाजा खोले। अरे खोल रहे हैं। जीजा जी छत पर है। इलायची जी बिल्कुल, इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, जगह में हैं। आप बताइए कैसी हैं आप? मुझे ना कुछ हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ, दिमाग ही फट जाएगा। क्या है ये? आप दोनों को इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर इस घर में लेकर आई हूँ, क्यों तैयारी कर रहे हो यहाँ से निकलने की? क्या 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 अब क्या किया हमने इलायची जी? क्या किया? इन्होंने किया है जो किया है। अरे क्या क्या किया? पता क्या हुआ, मैं ना सो गई थी सोफे पर टीवी देखते देखते, तो मेरी अचानक से आँख खुली। मैंने सोचा टीवी बंद कर देती हूँ। टीवी बंद करने की ना तो मैंने सुना कि पापा ना इनका नाम ले रहे हैं, और उसके बाद मैंने सोचा सुन लेती हूँ। पता है फिर क्या सुना मैंने? क्या? अरे यार सेठ जी, इतनी रात को आंटी जी का नाम ले, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कल सुबह वो आपको नौकरी से निकालने वाले हैं। अब क्या कर दिया यार तूने? हाँ अब क्या कर दिया मैंने? मैं बताती हूँ। अच्छा पिंटू जी, आप ये बताइए कि 100 में से अगर 25 निकाले तो कितने बचते हैं? 100 में से 25 काटे तो 50 बचे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 100 में से 50 काटे फिर 25 काटे तो मतलब 75, कितने बचे? 100 में से पहले 25 काटे फिर 50 काटे, 60 बचे। भाई इस समय ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ना बहुत जोर से तुझे काट दूं। पिंटू जी, आपको काटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ वो ले लो ले लो। इलायची जी सॉरी, हमें लगता है हम आपको बताना भूल गए। दरअसल क्या है कि पिंटू हमेशा से मैथ्स में कमजोर रहा है। वो क्या है ना कि गधा वजन तो उठा सकता है, पर इलायची जी क्या आपने किसी गधे को तो का पहाड़ा गाते हुए सुना है? ओ भाई, मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे झंझट में ना डालो। नहीं आता मुझे जोड़ घटाना, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती ढकेल दिया उसमें। हाँ ठीक है इलायची जी, हम भी आपको कह रहे थे कि आपको नहीं करना चाहिए था, इसके बस की बात नहीं है यार। आप ही ने जिद्द छाड़ ली, क्या कर पाएगा यार? एक मिनट चुप रहो। क्या मैंने एक तो बचाया, फिर मुझ पे ही बिल फाड़ रहे हो, बेशरम। ओफो यार, लड़ना बंद करो सब लोग। ये लो यार, कुछ कर, लास्ट चांस दिलवा दे इन्हें, ये रट्टा मार लेंगे, है ना? यार ये क्या कैसी बातें कर रही हैं यार सुनीता जी? आप लास्ट चांस दिला दीजिए। मतलब सेठ जी क्या हमारे रिश्तेदार लगे हैं जो हमें कभी भी मौका दे देंगे यार अपनी मर्जी से? रिश्तेदार? ओ यार रिश्तेदार यार, देखो वैसे तो आप पापा के रिश्तेदार हो, लेकिन अगर पापा की नजरों में आप रिश्तेदार बन गए तो सोचो, एक रिश्तेदार को तो कोई नौकरी से नहीं निकालता है ना। कौन?
इलायची बेटा, इतनी रात में तू चमगादड़ बनी घूम रही है क्यों? मामा, मुझे ना नींद नहीं आ रही है। मैं जानती हूँ कि आप संजना से बहुत प्यार करते हो, फिर ऐसे प्यार का क्या फायदा जिसकी मंजिल ही नहीं। इलायची बेटा, अब देखो, बस संजना जो है हमसे एक बार पट जाए तो ऊपर वाली मंजिल में कमरा भी बनवा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम गॉड मामा, मैं ऊपर वाली मंजिल की बात नहीं कर रही हूँ, प्यार को अंजाम पहुंचाने वाली मंजिल की बात कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी लड़की आपके हाथों से निकल जाए और आप जिंदगी भर के लिए ऐसे अकेले ही रह जाए। कह रही है तू, बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं जेल से छूटता हूँ ना, सबकी बीवियां उनको लेने के लिए आती है। एक मैं हूँ, वो भागा कि मुझे कोई देखने को भी नहीं आता। It's okay, मामा, वही तो मैं कह रही हूँ। संजना एक बार आपकी हो गई ना, तो जेल से लेकर जमानत तक का सफर सब कुछ आसान। बस आप अपने प्यार को नाम दे दीजिए, अपना लीजिए संजना को। इलायची बेटा, अभी तो खैर हमारी दोस्ती हुई है, बहुत जल्द तेरी मामी भी बना देगा तेरा मामा। ओहो मामा, मामी तो तब बनेगी ना जब वो उस घर में टिकेगी। क्यों? कहाँ जा रही है संजना? जा नहीं रही है, बल्कि पापा ना संजना और संजीव जी को ना इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने सब सुना है। ये जीजा मेरा जो है घर नहीं बसने देगा, मेरा घोंसला बसने नहीं देगा। जब भी कभी मैं घोंसला बनाने की कोशिश करता हूँ, ये नीचे से तीली लगा देता है, आग लगा देता है। इसमें बड़ा गुस्सा आता है। मैं किसी दिन, अरे बेटा, मैं तेरी वजह से नहीं बोल पाता हूँ, मैं इससे इतना प्यार करता हूँ तुझसे, वरना मैं तो उसकी। मामा, एक आप ही हो जो संजना को रोक सकते हो। देखो मैं तो कह रही हूँ, एक बार सगाई हो गई ना, बस संजना आपकी, और फिर ये रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है, सच्ची। इलायची बेटी, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, कसम से दिल की आवाज़ें मेरे दिल से निकल रही है कि मेरी इलायची मुझसे इतना प्यार करती है भैया, मेरे जीती रे, कितना ख्याल रखती है तू मेरा। बहुत अच्छा बेटा। क्या करूँ मामा, मेरा दिल ही ऐसा है, अपने बारे में तो कभी नहीं सोचती हूँ और दूसरा का कभी पीछा नहीं छोड़ती हूँ। बस मैं इतना कह रही हूँ, कल सुबह तक का वक्त है, मामला आर या पार। ऑल द बेस्ट। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।